हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं फोकस ऑन स्पोर्ट्स विद फ़खर एंड सैयद मोहम्मद हारिस। आज हम दोनों आपको एक ही फ्रेम में नज़र आ रहे हैं और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि गाँव में हैं, क्योंकि हारिस यहाँ पर है और मैं भी आया हुआ था। तो मैंने इसको कहा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एरिया है ये एंजॉय करता रहता है, अक्सर बैठा रहता है यहाँ पे, अच्छा, कभी ये इधर कभी। बताए मेहमान कौन है आज मेहमान और आज? मेज़बान कोई नहीं है। हम वैसे मेहमान मेज़बान की कहानी तो हमारी कोई नहीं है क्योंकि रेगुलर शो है हम लोगों का। और हारिस मेरे साथ ऑनलाइन होता है, यहीं से कभी ज्वाइन कर लेता है, कभी कहाँ से, कभी कहाँ से, कभी अपने क्रिकेट ग्राउंड से। तो आज फिर हम यहाँ पे खड़े हैं और बात किसके हवाले से करेंगे हारिस? पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज का फाइनल था जो कि पाकिस्तान ने जीता है। आपको भी पता होगा, सुबह 7 बजे मैच शुरू हुआ। 163 का टारगेट दिया न्यूजीलैंड ने, जो कि पाकिस्तान ने बासानी तो नहीं कहूँगा लेकिन 5 विकेटों पे पूरा किया। अच्छा मैच हुआ। शुरू में ऐसा लगा कि जब बाबर आउट हुए 29 था स्कोर, जी 29। 29 फॉर वन था। उसके बाद फिर एक और विकेट गिरी और ऐसा लग रहा था, मैं कहा लगता है कि यार फिर कोई यादें ताज़ा होने वाली हैं पाकिस्तान की तरफ से, बट पैर एनीवे तो फिसल गई थी लेकिन फिर लेकिन नवाज आए और साथ में हैदर ने साथ दिया अच्छे तरीके से। तो इस तरह टोटल बिल्कुल जो है वो भी हम चेज कर गए, और दूसरा ये है कि इनिंग्स को भी संभाला। नहीं, नवाज को अगर हम देखें तो नवाज ने अक्सर हम जो बात कर रहे हैं रूटीन में, हम ये बात कर रहे होते हैं कि यार नवाज हो, हैदर हो, आसिफ हो या इफ्तिखार हो, अगर ये हार्ड हिटिंग करेंगे और अपना स्ट्राइक रेट अगर ये 150 या 160 या 200 के आसपास लेके जाते हैं और 20 या 30 स्कोर बनाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए कोई भी मैच जीतना जो है वो काफ़ी इजी हो सकता है और काफ़ी आसान हो सकता है। जिस तरह आज शुरू में पाकिस्तान ने उनको वैसे रिस्ट्रिक्ट किया 163 बिल्कुल हारिस, मेरे ख्याल में आसान नहीं था। आसान नहीं था, बिल्कुल। क्योंकि गालिबन 12 ओवर्स के अंदर वो 100 से ऊपर रन्स बिल्कुल, कर चुके थे और 2 या 3 विकेट्स सिर्फ गिर चुकी थी हम न्यूजी। तकरीबन 190 तक सोच रहे थे कि टारगेट यही होगा, लेकिन जिस तरह से हम्म, हारिस रऊफ नसीम शाह ने बॉलिंग की है तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी दोनों की। दोनों ने दो दो विकेटें भी ली है, हम्म, लेकिन बॉलर्स को छोड़े उनकी बात ज़्यादा होती है। और अजल से हमारी बॉलिंग तो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन बैटिंग की बात करेंगे और बिल्कुल, स्पेशली जिनका हम मजाक उड़ाते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं, बिल्कुल। मोहम्मद नवाज और हैदर अली। क्या कहना है? आज उन्होंने, यकीन करें, हम बात जब करते हैं कि यार अगर ये थोड़ा सा ये डर के ना अकेले, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर्स तो नहीं है ना, ना हैदर है, ना नवाज है, ना बिल्कुल। शादाब है, ना आसिफ है और ना इफ्तिखार है। ये चारों प्लेयर्स ऐसे हैं कि ये हार्ड हिट कर सकते हैं, बॉल तेजी के साथ ये रन स्कोर कर सकते हैं और जब ये करेंगे तो पाकिस्तान मैच यकीनन जीतेगा। बाबर आजम एक दफा फिर मैं कहूंगा फ्लॉप हुए हैं। वैसे सीरीज में 150 कर चुके हैं, दो। सीरीज में 2 50 कर अच्छा, चुके दो हैं। फिफ्टियां कर चुके हैं, नाकाम तो नहीं कह सकते, मतलब दो फिफ्टीज करना T20 में एक बड़ी बात है और वो भी मतलब जिसे कहते हैं अवे फ्रॉम होम, यानी पाकिस्तान में नहीं, न्यूजीलैंड में उन्होंने किया था। तो ऐसा तो नहीं है कि हम उनको फ्लॉप कहेंगे, लेकिन आज एक दफा फिर वो कम स्कोर पे आउट हुए रिजवान। हैदर 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 की आज जितनी भी शॉट सिलेक्शन थी ना, तो अच्छी थी। आउटस्टैंडिंग थी। पहले दो तीन शॉट ऐसे हम्म, खेले, खैर वो बाउंड्री लाइन से बाहर गए, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा था। उसका जो जिसकी हम बात करते हैं कि वो शेप लूज कर हम्म, जाते हैं। तो फिर बाकी जितने भी शॉट्स उनके लगे हैं तो आउटस्टैंडिंग शॉट थे, विराट कोहली की तरह भी वो और बाबर आजम की वो झलक नजर आ रही थी उनमें। हम्म, क्योंकि वो जब फुटवर्क भी कर रहा था साथ में, बिल्कुल वो जो कहते हैं ना स्टैंड एंड डिलीवर, तो हाँ, उसी तरह का, मतलब उसका पैर इधर उधर नहीं जा रहा था आज। और फुटवर्क नवाज अच्छा था, स्टक नहीं हो रहे थे, और क्योंकि नवाज जब ने भी स्टक आज होते हैं तो न, मसला करते हैं। जी, और नवाज ने आज जो है ना शॉर्ट्स बॉल जिस तरह खेली है उसने, और बाउंड्री से बाहर भेजी है बॉल, तो नवाज ने तो जबरदस्त। क्या आपने बात तो है, नहीं देखी दो जैसे मैं। चक्के लगाए हैं हैदर ने और जी जी, 4 चौके लगाए हैं बिल्कुल। हैदर ने। तो यकीनन ये अच्छा लगता है जब इस तरह की क्रिकेट हो रही होती है, तो आपको मजा आता है। 15 पे 31 बनाना हम इंतजार कर रहे थे जी जी, बिल्कुल। काफी टाइम से और कि वही टर्निंग पॉइंट भी था। एग्जैक्टली। अगर वो हैदर ना बनाता वो स्कोर या आहिस्ता खेलता, तो मुझे नहीं ख्याल कि आज हम देखें, फाइनल जीते। स्लो क्रिकेट, मैं ये नहीं कहता, बल्कि कोई भी ये नहीं कहता कि आप जाके जो भी बॉल आपको मिले तो आप उसको छक्के मारे, लेकिन लेकिन आपका एक तो बॉल मिस नहीं करना होता T20 में, बिल्कुल। तो बिल्कुल आजकल तो फैशन ही खत्म हो गया।
ये अलग बात है कि पिछले मैच में हम एक चक्का नहीं लगा सके थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन हो जाता है। मैं ये नहीं कहता चलें ठीक है हमने वो एक मैच हारा है वो शायद हम गंदा खेले, इसके अलावा ओवरऑल हमारी सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचेस हम जीते हैं और इसके अलावा बांग्लादेश को हमने 2 मैच हराए। शान मसूद तो बीच में शान लगा यार, मसूद को जिस बिल्कुल तरह से वो आउट हुए तो हम्म उनकी शॉट सिलेक्शन ऐसी थी कि मतलब वो ऐसा खुद हम्म को मतलब प्रूव कर रहा था कि बस मैंने इंटरनेशनल नहीं खेलनी, जाके काउंटी खेलनी है और ये बस मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है या जो भी 21 है वो रन खिला दे बस खत्म कर शान दो। मसूद साहब ने 21 रन बनाए, 19 रन बनाए हैं 21 बॉल्स 21 खेलकर। पे। तो ये कोई टेस्ट क्रिकेट तो नहीं है, आप बड़ी फास्ट क्रिकेट हो रही है इस वक्त पूरी दुनिया में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इतनी बॉलें खेलकर और कड़े और उसके बाद विकेट भी गंवा दें। विकेट भी अगर गए। इसकी जगह आप 19 पे 35 या 40 बना लेते जी जी। तो वो रन आपके बड़े कीमती होते, बेशक आपकी विकेट चली जाती, लेकिन आप ये टुक 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 करते थे। मिसबाह उल हक बड़े मशहूर थे, मिस्टर टुक टुक उनको कहा जी जाता था। लेकिन उसमें तो एक बात ही ना, वो कंसिस्टेंट तो थे, खैर वो बना लेते लेकिन। आउट भी नहीं होते थे, जी सबसे जी। बड़ी बात है आउट भी नहीं होते थे और बहुत लंबे छक्के भी मार लेते थे, उनके अंदर एबिलिटीज थी, ये जी वाली बात हमने उनके अंदर देखी थी। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं अभी हैदर ने ये कहा है कि भाई मतलब कहा नहीं है, मैं कह रहा हूँ, हैदर ने थोड़ा सा प्रूफ किया है कि भाई मैं वर्ल्ड कप के लिए आया और मैंने वर्ल्ड कप खेलना खेल के ऑस्ट्रेलिया में, जाना है और खेल ऑस्ट्रेलिया के के जाना खिलाफ है भी। और उसके बाद भी खेलना है, यंग प्लेयर है तो गालिबन अच्छा खेलें, जब अच्छा खेलते हैं तो हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं और जब गंदा खेलते हैं तो फिर क्रिटिसाइज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो अच्छा नहीं खेलेंगे और हम कहें जी बड़ी वाह और वाह हो रही है बड़े। आसिफ अली ने भी एक बात कही है कि मेरे लिए ये हार्ड बॉल जो है ना, इससे छक्के नहीं लगेंगे मुझसे, मेरे लिए टेप टेनिस बॉल बॉल ले, हाँ बॉल अच्छा है। अच्छा तो अभी मैं ठीक जा है। रहा हूँ, हमारा टूर्नामेंट में तो स्पेशल एक 250 का एक बॉल मिलता है, तो वो मैं लेके उधर फिर भिजवाऊंगा ऑस्ट्रेलिया। नहीं हम भिजवा देंगे, कोई मसला नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलिया में किसी को कह दूंगा उनके पास पहुंचा देंगे, लेकिन मसला ये आईसीसी अलाउ नहीं करेगा फिर टेनिस उसके लिए बॉल कोई का जुगाड़ लगा लेंगे कोई ना। जुगाड़ लगा लेंगे, हम पाकिस्तानी वैसे जुगाड़ में बड़े मशहूर है। लेकिन यार आसिफ से बहुत टाइम से डीव है उनके ऊपर एक अच्छी इनिंग्स, अब पता नहीं वो इंडिया के खिलाफ खेलेंगे या किसी और टीम के खिलाफ खेलेंगे इस वर्ल्ड कप में, जो अभी मतलब शुरू हो गया। आज हमने क्योंकि फाइनल जीत गए हैं, उसके बाद हमारी टीम आज नहीं तो कल वो रवाना हो जाएंगी मेलबर्न में। मेलबर्न में हमारा इंडिया के साथ 23 को मैच है। लेकिन जो गलतियां यहाँ पे की कंडीशन मिलती जुलती है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की, फिर इसके साथ साथ कि स्ट्राइक रेट को ऊपर लेके जाना है अपना, कम बॉल खेल कर ज्यादा स्कोर बनाना है। खुलासा ये है कि जिस तरह आज क्रिकेट खेली गई है तो फिर आगे जाके भी यही क्रिकेट खेलनी है, बगैर खौफ के। कोई खौफ नहीं रखनी चाहिए, चाहे सामने ट्रेंट बोल्ट हो, थेम साउथी हो, या मिचेल स्टार्क हो, हेजलवुड हो, या दूसरे बड़े अच्छा बड़े बॉलर्स हारिस हो। ये वाली बात तो है, लेकिन इंग्लैंड जैसे जो अभी ब्रेसवेल है इनके बॉलर है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही हुए हैं, सबसे जी जी। हाईएस्ट विकेट टेकर है। यार क्लास की बॉलिंग कर रहे हैं, 4 ओवर में 14 रन्स दिए हैं और और 2 दो विकेट्स ली हैं। विकेटें ली है, आउटस्टैंडिंग थी। और ज़बरदस्त उन्होंने जिस तरह से बॉलें फेंकी है ना, और इसमें 24 गेंदों में से 12 डॉट्स बॉल भी है, कोई रन ही नहीं बना उसके यानी अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चलें पाकिस्तान ने तो अभी खेल लिया उनको, लेकिन अभी बहुत सारी टीम्स हैं उनको खेलना है। अगर वो न्यूजीलैंड में ऐसी बॉलिंग करे तो मेरा ख्याल है कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनकी पिचेस में भी और उनकी कंडीशंस में भी। तो गालिबन ब्रेसवेल ऐसा लग रहा है कि इस स्पेशली जो एशियन टीम्स है ना, उनके लिए ये खतर लीतल होंगे उनके जी लिए, जी बिल्कुल वो। उनके लिए बहुत लीतल होंगे। लेकिन खैर जितनी भी टीम्स हमारी एशिया की, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, तो सब ने वर्कआउट किया होगा। और ये वाली अभी जो टूर्नामेंट हुआ है, कंप्लीट हुआ, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी टीम ने जिन्होंने इनको खेलना है या जिन्होंने नहीं भी खेलना, अगर जी जी बिल्कुल। पहले मरहले में उनके साथ मैचेस नहीं भी है लेट सपोज, लेकिन फिर भी उसके बाद जो सुपर 4 होगा या सुपर 6 होगा, सेमीफाइनल्स में तो जाना है ना, किसी ना एग्जैक्टली किसी वो तो तो क्रॉस में वो खेले फिर जाएंगे। तो उसके लिए फिर मेरे ख्याल में इनके ऊपर वर्कआउट लोगों ने किया होगा कि यार हमने इनको कैसे खेलना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनप्लेएबल नहीं होता कोई भी बॉलर हो, वो पाकिस्तान का हो, वो इंडिया का हो, वो ऑस्ट्रेलिया का हो। मिचेल स्टार्क भी अगर हम बात करें तो मिचेल स्टार्क कुछ अरसा पहले, आज से जी अगर जी। 2 साल पहले बात की जाए तो मिचेल स्टार्क की जो बॉलिंग थी, अगर आप में से किसी को गैलन मैग्रा साहब याद हो तो क्या बॉलिंग करते थे, 125 130 या 135, जिमी एंडरसन। बिल्कुल।
स्लो बॉल करते हैं, बट क्या मतलब परफेक्शन है उस आदमी के पास। ये वैसे मतलब इंडिया स्किल्स के होती है। भुवनेश्वर कुमार हो बिल्कुल गए बिल्कुल और एग्जैक्टली। बुमराह हो गए। स्पीड नहीं है उनके पास, लेकिन जिस तरह से उनके पास एक्यूरेसी है, लाइन और लेंथ है, एक्यूरेसी क्लास है, है, तो क्लास जबरदस्त है। है, और स्विंग है। जी जी, स्विंग यही चीज है आपको जो बचाती है ज्यादा रन देने से। हम्म। खैर वो कभी कभी बैड डे आ जाता है बॉलर के वो लिए भी, आता बैट्समैन है के लिए भी, वो वो खैर। आता रहता है। और अभी हमारा बाबर जो है एशिया कप तक अच्छा हम्म। खेले, लेकिन उसके बाद उनकी स्विच है वो ऑन ऑफ हो रही है। तो होप फॉर द बेस्ट के अच्छा ऑस्ट्रेलिया वो भी जाके अच्छी है, करे। बाबर का भी है कि थोड़ा सा बाबर ऐसा लग रहा है ना जैसे शेकी हो, पता नहीं क्यों। बड़ा अच्छा बैट्समैन है, हम ये नहीं कह जी सकते कि नहीं जी वो कोई अच्छी बैटिंग नहीं करते या ये नहीं है, वो नहीं है, बट उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, लीड 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 फ्रॉम द फ्रंट जो है। अब फ़खर शायद आके ओपन करे, ये क्योंकि बिल्कुल। बातें हो रही हैं कि वो ओपन करेंगे, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता। हाँ, ये वाली बात तो हम करेंगे मेंस क्रिकेट के हवाले से, लेकिन हमारी पाकिस्तान की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम थी 123 चेज़ नहीं कर सकी, और एक ही रन से हार, 121 जो कि हार्ट ब्रोकन है। बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ कि अगर वो फाइनल में इंडिया के साथ खेलती तो अच्छा लगता। एशिया कप में मेंस टीम हमारी खेली, वो भी श्रीलंका के खिलाफ बिल्कुल। खेल के हम हारे, लेकिन चले हम फाइनल में पहुंचे थे। इंडिया से तो तो एक मैच जीता भी है वोमेन्स ने। वो जी जी 2016 के बाद 6 साल के बाद हमने जी मैच जी। जीता, और लाजमी सी बात है ग्रूम हो रही है हमारी जो वुमेन टीम है, हम उनको भूल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम उनको मिस करेंगे, उनकी कोई परफॉर्मेंस होगी और हम उनको उनके हवाले से बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझे कल वाले उसका 123 123। अगर चेज नहीं हुआ तो मुझे उसका दुख हुआ कि यार हो जाना चाहिए था। शायद इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन पता नहीं। एक तो ये भी होता है ना कि जब आप सेमीफाइनल के स्टेज पे होते हैं और खुशी भी हो रही होती है कि यार इस तरह का बिल्कुल। टूर्नामेंट में आपने आना है, और इंडिया ऑलरेडी उससे इंडिया पहले को पहुंच खेलना है चुका था। फिर फाइनल में, तो वो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। जिस तरह से शाहिद बिल्कुल। अफरीदी खेले थे 2014 में इंडिया के खिलाफ, और 2 छक्कों से उन्होंने मैच फिनिश किया था, तो इस तरह का माहौल एक। श्रीलंका में जी जी, कोलंबो श्रीलंका में में, था जी वो जी। जो, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी तरह का माहौल बन रहा था, लेकिन बनते बनते नहीं बन सका क्योंकि सेमीफाइनल हार गए। हम्म। लेकिन फिर वो श्रीलंकन जो अभी एशिया कप भी जीती है हम्म। मेन, और अभी वुमेन भी जाके पता नहीं क्या कहेंगे। मैं तो दुआ करता हूँ उनके लिए कि वो जीत जाए, क्योंकि अच्छी टीम है, अच्छी क्रिकेट खेलती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ आते हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, रोड पे क्या रखा हुआ पोजीशन है चल रही है? 73 9.4 में, और 2 विकेटें गिर गई है। 73। अच्छा 73 नाउ मैं तकरीबन 8+ के साथ वो एवरेज अपनी लेके जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम इंग्लैंड की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी बॉलिंग की बात करते हैं। आज की जो बॉलिंग हुई है, वो तो मैं भूल हारिस गया ने, था। वसीम ने, और जिन जिन लोगों ने बॉलिंग की है, नो डाउट अच्छी बॉलिंग उन लोगों ने की है, और अच्छा लगा कि वसीम रिदम में इनसे हारिस समृद्ध बहुत लग रहा है ज्यादा रिदम में नजर आ रहे बहुत ज्यादा। और आगे हैं, मजा जाके आ रहा है, यकीन ऑस्ट्रेलिया में करें। उन्होंने बिग बैश भी खेली है, और ज्यादातर वही खिलाड़ी वो फेस करेंगे जो उनके साथ खेलते हैं। नसीम शाह ने 2 विकेटें लिए, लेकिन स्कोर 38, खैर T20 है। जिस मेरे तरह से ख्याल रोड में पे रखा है, हम तो लग रहा था ये कि वो बिल्कुल। 90 तक जाएंगे, लेकिन लेकिन अच्छी बॉलिंग की है। हारिस ने 4 ओवर 22 रन्स देकर और 2 विकेटें लेना, मेरे ख्याल में बड़ी क्लास की बॉलिंग की है। वसीम ने खैर 37 रन्स दिए, 4 में कोई विकेट नहीं है उनके पास। शादाब के पास 1 विकेट है एक 4 ओवर विकेट में। नवाज के और पास है कि 33 रन रह गए। लेकिन नवाज ने तो फिर बैटिंग में कसर बैटिंग में पूरी कर कसर दी, निकाल ली ना। और 33 रन देना या 30 के आसपास रन देना 4 ओवर में, अगर 25 से 30 के बीच में कोई बॉलर रन देता है और एक आध या 2 विकेट्स निकाल लेता है, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बॉलिंग होती है। जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसमें भाई मतलब किस किस किस्म के, बिल्कुल। कभी रोहित शर्मा आपके सामने होते हैं, कभी विराट कोहली होते हैं, कभी जो है वो केएल राहुल होते हैं, कभी जो है वो ऑस्ट्रेलियंस का क्या नाम है, स्टीवन स्मिथ है, फिंच डेविड है, वार्नर वार्नर है, है, मैक्सवेल है, बिल्कुल, और केन हो गए। विलियमसन है जी जी। न्यूजीलैंड के, और जोस बटलर साहब, वो तो कह रहे हैं मैं वो भी तो हूँ अभी भाई। भी पिच पर है, और तकरीबन कितने रन 38 32 पे बना चुके हैं, 4 चौके शामिल है उसके इनिंग्स में। और जिस तरह से वो खेल रहे, तो अभी 11 ओवर बाकी है, और देखते हैं आगे जाके क्या करता है। रिदम में आए हैं, फॉर्म में आए हैं। शुक्र है कि पाकिस्तान में नहीं आए यहाँ पे। और अभी जाके पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। नहीं नहीं, खैर आएंगे अभी। उन्होंने आना जाना तो अभी शुरू हुआ है, अभी जी जी। न्यूजीलैंड ने आना है, टूर करना है, और इंग्लैंड ने आना है, इंग्लैंड टीम ने अनाउंस आना हो है, चुकी है। और वेस्ट इंडीज का है, लेकिन शायद वेस्ट इंडीज का कैंसिल इसलिए गालिबन हो रहा है कि कोई क्लैश आ रहा है। एक तो एक तरफ आईपीएल है, फिर पीएसएल है, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर ये क्लैशेस खत्म हो जाए ना, और क्रिकेट हुआ करे, तो इस रीजन में बहुत ज्यादा क्रिकेट हो सकती है हम लोगों के पास, पाकिस्तान में, इंडिया में, और इसके साथ साथ श्रीलंका और बांग्लादेश में।
क्योंकि ग्राउंड्स भी बेहतर हो गए हैं, कंडीशंस भी अब अच्छी हो गई हैं, तो मज़ा आता है। और लविंग नेशन है ज़्यादातर, हम बिल्कुल। देखते हैं कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास है, वो यहाँ पे खेलेंगे। अ, हाँ, अगर मतलब उसमें पेशावर में मैच हुआ तो फिर तो मैं सपोर्ट करूँगा। अगर पेशावर अरबाब नियाज़ में जिस मैच नहीं हुआ, तरह से वो अरबाब बन रहा नियाज़ है। की काम जारी है, अरबाब नियाज़ जिस तरह से बन रहा है, तो लग तो ऐसे रहा है कि इंटरनेशनल मैचेस के लिए ही वो बनवा रहे नहीं, हैं। और 3 अरब रुपए से ज़्यादा जी, का जी, जी। उसका वो है, अनफॉर्चुनेटली काम रुका हुआ है अभी उस पे। लेकिन अच्छा खूबसूरत स्टेडियम बन रहा है। और ये वो स्टेडियम है हारिस की 2005 में, हारिस तो बहुत छोटा होता होगा, हाँ, बिल्कुल। 2005 में सौरव गांगुली एंड सचिन तेंदुलकर और ये लोग आए थे और इन्होंने बेहतरीन अरबाब हो। नियाज़ में मैच खेला था। वो पाकिस्तान हारा था गालिबन 329 का टारगेट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और पाकिस्तान ने चेज़ नहीं किया था। तो ये ऐसा नहीं है, अरबाब नियाज़ स्टेडियम पेशावर का अच्छा वो है, जिसे कहते हैं कि यादगार किस्म का स्टेडियम है। लाहौर, कराची और सिर्फ पिंडी नहीं है। और क्वेटा का अयूब क्रिकेट स्टेडियम, मुझे याद है कि मैं छोटा था और उस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी तो मिट्टी उड़ जाती थी। अब पता जिस नहीं। तरह वेस्ट इंडीज़ के पिचेज़ है और ग्राउंड्स है। हाँ, बिल्कुल। सम टाइम ये होता है कि वो डाइव वाइव मारते हैं तो प्लेयर जो है वो फँस जाता है। ये चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन ख़ैर एनीवे, हम वेट करें कि हाँ यार, क्वेटा में भी और पेशावर में भी मैचेज़ हो, सवात में भी, और इसके साथ-साथ हमारी एबटाबाद में भी मैचेज़ हो, तो क्या बात है, मज़ा आ जाए। जिस तरह का वो इंडिया का हारिस एक ग्राउंड है यार, धर्मशाला। धर्मशाला, जी, जी। धर्मशाला, वाह! क्या बात है यार, मज़ा आता है। बेंगलोर का भी बहुत खूबसूरत ग्राउंड है। खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि धर्मशाला एक्चुअली एरिया जो है वो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है बिल्कुल। गर्मियों में, तो इस वजह से वो ज़्यादा बेहतर होता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर उस तरह के हमारे पास भी ग्राउंड्स आ जाएँ तो ये बड़ा ज़बरदस्त होगा। लेकिन ख़ैर एनीवे, बातें हमारी आप ज़रा चलती रहेंगी। चेक करें, मेरा नेट नहीं चल रहा या कोई और वजह है। अभी तक 9.4 ओवर्स हुए, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 73 रन है, 2 आउट है, जोस बटलर वही 38 पे। क्या है, नहीं, नहीं, कोई अभी कर इशू लेते हैं है? ना ये पा सिग्नल्स तो आ रहे, नहीं, 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 ख़ैर ये रुका रिफ्रेश भी हुआ हो तो रहे। नहीं है। इंग्लैंड अच्छा, बारिश हो रही है। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बारिश हो रही अच्छा, है, अच्छा, बारिश मैच हो रही है। अब डिलेड क्या हो गया क्या है। हो सकता है? ख़ैर वो ये नहीं है। 73 क्या हुआ है जी 9.1 में? बिल्कुल जी, 73 फॉर 2 है। जी, जी। और जॉस बटलर। 9.4 ओवर हैं, और ये ऑलरेडी ये मैच जो है ये बारिश की वजह से मुतासिर हुआ है। 17 ओवर का मैच है ये। खैर अब 20 की बजाय ये 17 ओवर है, और अब ये 17 अगर मज़ीद रेन डिले लिखा हुआ आ रहा है, जी, तो जी। अगर बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि ये ओवर्स मज़ीद कम होंगे। अगर फिर भी बारिश होती रही तो ग़ालिबन इसको कैंसल किया जाएगा। लेकिन इससे इंग्लैंड को शायद कोई इतना नुकसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया को ये नुकसान होगा, अगर वो आज का मैच जीत जाती तो उनके पास जो पॉइंट्स हैं वो वो बेहतर हो सकते थे। जी। लेकिन अगर नहीं होता मैच तो वो पॉइंट्स उनके ज़ाया हो जाएंगे और इंग्लैंड के पास आ जाएंगे। इंग्लैंड के पास ऑलरेडी 2-0 से लीड कर रही है इस टूर्नामेंट में। तो हारिस, अगर आपके पास कोई बात है, मेरे पास तो मुकम्मल तौर पे पिटारी खाली हो चुकी है। मेरे पास तो बस यही बात है कि अभी जिस तरह से वर्ल्ड कप, आपको भी पता है, सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया में होना है। हम्म, तो मुझे तो फिक्र बस इन दो टीमों की है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के, कि किस तरह से हम एशियन, स्पेशली पाकिस्तान, हाँ। दुआ तो है कि अच्छा खेले, लेकिन जिस तरह से हम रिसेंटली खेले हैं अपने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड को, लेकिन और मसला उसमें ये, इतने बड़े बड़े नाम भी नहीं थे, खैर आए थे, अच्छे नाम थे, लेकिन असल में ना ब्रेस्टो हमारा, वगैरह उसमें नहीं थे ना, बेन स्टोक्स। हाँ, बिल्कुल, ये तो ख़ैर सही कह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि हम ये दुआओं-वुआओं के साथ बहुत अरसे से चलते आ रहे हैं। 2011 जब हम में छोटे शाहिद थे, अफरीदी ने कहा था कि बस आपकी दुआ की मुझे ज़रूरत है, मुझे बाकी कोई याद है उम्मीद ना रखे। 1999 का पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था, फाइनल मैच खेल रहा था ओवल में, इंग्लैंड के ग्राउंड पे, और 132 का पाकिस्तान ने टारगेट सेट किया था। वसीम अकरम साहब जो है उस वक्त कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और शिनवान साहब अब तो खैर नहीं है। मरहूम हैं, में नहीं है। लेकिन क्या लेजेंडरी बॉलर थे। उन्होंने पाकिस्तान का जो है ना वो, जिसे कहते हैं कि बेड़ा गर्क करके रख दिया था। तो वो उस वक्त भी हमने बहुत सारी दुआएं कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ दुआओं दुआएं से तो नहीं होता। जब से ये टीम बनी है पाकिस्तान की, तब से दुआ हम दुआएं कर रहे हैं, दुआएं हमारे बुजुर्ग करते थे, अभी हम एग्जैक्टली। तो और असल में आगे जाके फिर। मसला ये है कि दुआएं चाहिए, लेकिन जिसने खेलना है क्रिकेट में उसको खेलना भी अच्छा पड़ता है। अगर वो जी, अच्छा जी। जो भी खेलेगा वो जीत जाएगा। वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या श्रीलंका हो, कोई भी हम हो। तो यही सोच रहे थे कि चलो शाहिद अफरीदी चले गए तो अभी हमें इतनी दुआओं की भी जरूरत नहीं पड़नी करनी पड़ेगी, और दूसरा ये कि इतना मतलब मैच क्लोज नहीं जाएगा, ये वो, उसके लिए हम स्पेशली दुआएं हम्म, करते थे। अगर
100 रन भी चाहिए होते थे तो ये उम्मीद होती थी कि एक विकेट अभी शायद अफरीदी बाकी है, ये कहते थे। लेकिन अभी आगे जाके हमारी बॉलिंग में भी वो आ वो गया है। मेरे फादर कहते हैं, "हाँ यार, लोग कहते हैं कि यार शाहिद अफरीदी रहते हैं, आके वो जीरो पे आउट हो जाते थे।" लेकिन जो मैचेस उन्होंने जितवाए ना वो भी नाकाबिल कबूल, और सॉरी, भूलने के काबिल नहीं। तो अच्छा तो खेले और असल अभी में हारिस जो है वो बड़े मतलब फैन भी है, और फैन के अलावा भी वैसे ही उनका इनका जी, मिलना जुलना रहता है शाहिद भाई से। हम ये नहीं कहते, मैं भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है, अच्छे साफ वो मैचेस के हवाले से कभी और चीज़ों में नहीं पड़े। ये अच्छा लगता है। बाकी ठीक है, क्रिकेट है, कोई कैसे खेलता है, कोई कैसे खेलता है, और नो डाउट कि नेशनलिस्ट आदमी है, तो परफॉर्मेंस दी है, और लेजेंड है, हमारे हीरो थे, हैं और रहेंगे यूनुस खान साहब वो। तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम दुआ भी करेंगे, और दवा जो है वो उन्होंने करनी है, जो जी, जी। ग्राउंड में और 11 आखिर उतरेंगे। में पाकिस्तानी टीम को बाबर आजम को, स्पेशली हैदर अली, और प्लेयर ऑफ द मैच जो आए हैं नवाज, नवाज, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। पठान है आप, इंशाल्लाह जब आएंगे ऑस्ट्रेलिया से तो मिलने आऊंगा, फिर शायद कोई मीठा भी खिला दूं, इसलिए नहीं कि आप, लेकिन अच्छा खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में तब। चले जी, जी, हारिस, चलते हैं, क्योंकि हारिस ने मैच खेलने जाना, और वैसे भी बहुत लंबा भाषण हम लोग दे देते हैं कभी जी, कभार, लेकिन बिल्कुल। ये कि यार आप लोग बर्दाश्त करते हैं, अच्छा लगता है। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे ये कहना है कि भाई अगर आप नहीं करेंगे ना, और तो हम लास्ट आपको में कुछ यह भी नहीं बताया कहेंगे, कि वर्ल्ड लेकिन कप में आप हम कर लाइव आएंगे, दें। आपके कमेंट्स भी पढ़ेंगे, नाम जरूर, भी लेंगे, तो जरूर उसके सब लिए कुछ भी होगा, सब कुछ रेडी ये रहना, सब्सक्राइब करें ताकि बहुत आपके जल्द। कमेंट्स हमारे सामने आए। आपका कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, हमारी नोटिफिकेशन भी ऑन करें, और रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं नहीं नहीं, सब्सक्राइब हमारे करें। बहुत जबरदस्त व्यूअर्स है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय।